Good morning, class. Good morning to all of you, to all my dear students, and you're welcome in my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts classes. And in this video, I'm taking topic differentiability, which is also very important topic. बेटा इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा दे नहीं रखे एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए, बट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ऐसे ही आ जाता है, अक्सर में भी 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। PYQ में आप देखेंगे, मैंने आपको भेजा हुआ है। आप देखोगे PYQ में कि मतलब काफ़ी सालों में मतलब कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में है क्या। चलिए भाई देखते हैं। तो देखो, अगर किसी फंक्शन को हमने चेक करना कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे चेक किया जाएगा, चलिए देखिए। सपोज मैंने लिखा इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, भाई x की किसी a वैल्यू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और ये फंक्शन जो होगा आपका a पर, x की वैल्यू a पर, ये तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात आती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे कैसे। तो देखिए वो ऐसे किया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसको निकालने का तरीका f a माइनस एच माइनस फंक्शन एट x इक्वल टू a अपॉन में माइनस एच, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में जो है मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, f a प्लस एच माइनस f a अपॉन में h आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे माइनस एच आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, यहाँ पर प्लस का h आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फंक्शन हमारे तीन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा 3x माइनस 2 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, एंड सेकंड फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस x वेयर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड फंक्शन इज 5x माइनस 4 वेयर x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। आगे बोलते हैं इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब आपको एक शो करना है कि बेटा x इक्वल टू 2 पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट, ठीक है, देयर एट, मतलब x की वैल्यू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए और कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कंटिन्यूटी के बारे में। चलिए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नाउ सॉल्यूशंस करते हैं। हाँ भाई, एट x इक्वल टू 2 पर अगर हम चेक करें तो बेटा 2 एक यहाँ पर दे रखा है और एक 2 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 से कम है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2 है। ओके, तो बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चलेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दिया जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगाते हैं, माइनस रिप्रेजेंट करता है वेयर x इज लेस देन 2, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, एक्चुअली 2 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमें वो फंक्शन लेना है जहां x की वैल्यू 2 से कम है, तो 2 से कम यहाँ पर है, ठीक है। फंक्शन ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x, और इसमें बेटा आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू रख देनी है, लिमिट x की वैल्यू 2 रख देना है, तो ये 2 x की वैल्यू 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। वहीं बात करें अगर हम राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड प्लस पॉजिटिव ये डिनोट करेगा वेयर x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन है आपका 5x माइनस का 4, और इसमें आपको बेटा लिमिट रख देनी है x की वैल्यू 2, तो ये 5 इंटू में 2 माइनस का 4, ये आपका आ जाएगा 5 टू 10 माइनस 4, इट मीन 6। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन को केवल f से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। f मतलब फंक्शन इज continuous, function is continuous at x is equal to 2, ठीक है भाई। चलिए अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो अगेन हमें 2 पे ही चेक करना है, एट x is equal to 2, तो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये वाला फॉर्मूला लिया जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है भाई, ये x की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 माइनस एच माइनस का f2 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस का h। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन क्या ले जाएगा, बिल्कुल सेम कंटिन्यूटी के हिसाब से चलेंगे जैसे वहां चलते थे, फंक्शन वही लिया जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू 2 से कम है, तो 2 से कम ये वाला फंक्शन है आपका, तो यहाँ पर जो फंक्शन लिया जाएगा बेटा वो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है भाई। अब इसी से ही हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल लिया, तो भाई पहले ही निकालते हैं f अंडर ब्रैकेट 2 माइनस एच, मतलब x की जगह यहाँ पर आ गया 2 माइनस एच, तो बेटा यहाँ जितने भी x है
वहां पर भी हमने क्या कर देना है, 2 माइनस एच। तो एक्स का स्क्वायर है तो ये 2 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपका आ जाएगा 2 माइनस एच अंडर ब्रैकेट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं बेटा आइडेंटिटी जो कि क्या होती है, मैं लिख भी देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है भाई, लगाओ। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4h आ जाएगा। और ये माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 एंड प्लस का h हो जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का ये 8h आ जाएगा, माइनस 2 प्लस h। चलिए माइनस करते हैं, 8 माइनस 6, 2 माइनस कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। एंड ये माइनस का 8h है और प्लस का h है, तो यहाँ पे माइनस का 7h बचेगा एंड प्लस का 2h स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, हमें f2 की वैल्यू भी चाहिए, यहीं से हमने f2 की वैल्यू भी निकालनी है इसी फंक्शन से। ठीक है भाई, तो चलिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देनी है, 2 का स्क्वायर माइनस का 2, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखे, देन अब अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा भाई। ये आपका क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है भाई, f2 माइनस h की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 6 माइनस 7h प्लस 2h स्क्वायर माइनस ये लिख दिया हमने, f2 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, एंड अपॉन में क्या चल रहा है भाई, माइनस का h चल रहा है, 6 प्लस का है, 6 माइनस का कैंसिल हो गया। बाकी जो बचे इनमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप h कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए भाई h कॉमन लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h कॉमन लिया। ठीक है भाई, तो क्या एक काम करें, माइनस h कॉमन ले लेते हैं, साइन भी चेंज कर देंगे, नीचे पूरा पूरा माइनस h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर h कॉमन लिया माइनस का, तो 7 प्लस का बचेगा, माइनस का 2h बचेगा। ठीक है भाई, माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, लिमिट रख के सोल्व किया जाए तो h की वैल्यू 0 रखी जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 7 माइनस 0 ये आपका आ जाएगा भाई 7। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो चलिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मुझे यहाँ क्लीन करना होगा इस चीज को। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे निकाला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, f a की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस h एंड माइनस का f a की वैल्यू 2 एंड प्लस का h। अब हमें करना क्या है, सेम वही, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, है ना, या चलो करेंगे वहां पर भी सोल्व। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन लिया जाएगा जहाँ x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है। ठीक है भाई, ये अंडरस्टूड है, जैसे कंटिन्यूटी में चलते थे जस्ट ऐसे ही यहाँ चलेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस का 4, 5x माइनस का 4। इसी फंक्शन से हमने वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो पहले वैल्यू निकालते हैं, चलो 2 प्लस एच की। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x की वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस का 5h एंड माइनस का 4, मतलब ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 6, ये आपका 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा 5h एज इट इज रहेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है f2 की, तो x की वैल्यू 2 रखनी है इस वाले फंक्शन में। तो 5 और x की वैल्यू 2 एंड माइनस का 4, ये आपका जाएगा 5 2 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो चलिए आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ गया आपका, लिमिट h टेंस टू 0, f2 प्लस h की जो वैल्यू आई है 6 प्लस 5h आया, 6 प्लस 5h एंड माइनस का f2 की वैल्यू आई है भाई 6, एंड अपॉन में क्या चल रहा है भाई h, 6 से 6 कैंसिल, एक प्लस का था एक माइनस का था। एंड फर्दर अगर हम बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, 5h अपॉन में h, s से h कैंसिल हो गया, 5 बचा। अब यहाँ पे h तो बचा ही नहीं, जो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। तो देखिएगा बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 7 आया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 5 आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, सो वी कैन से दैट फंक्शन f is not differentiable, is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 2। ठीक है भाई, 2 पे तो हमने चेक किया, तो फंक्शन 2 पे तो कंटिन्यूस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1 and x is equal to 2 और नॉट। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि बेटा x की वैल्यू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या फिर हमने 2 पे भी चेक कर रहा है x is equal to 2 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है भाई, तो केवल डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ये वाले फॉर्मूले लगा के हम करेंगे। तो बेटा सॉल्यूशन हम करते हैं इसका।
भाई एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा एफ, ए की वैल्यू कितनी है भाई, वन, वन लेके चल रहे हैं हम, तो ए की वैल्यू भाई वन है, तो ये वन प्लस का माइनस का एच, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच एंड माइनस का एफ, ए की वैल्यू वन एंड अपॉन में माइनस का एच। फंक्शन कौन सा दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा वेयर एक्स इज लेस देन वन, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन दिया जाएगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू वन से कम है, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो इसी से ही हमने दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो एफ वन माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, वन माइनस एच, तो एक्स की जगह वन माइनस एच आ गया, और वन पे निकालेंगे वैल्यू तो वन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देन आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ वन माइनस एच की वैल्यू वन माइनस एच एंड माइनस एफ वन की वैल्यू वन एंड अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अच्छा माइनस एच अपॉन में माइनस एच बचा, ठीक है, लिमिट ये बचा आपका एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, इवन एस एस भी कैंसिल हो गया, एच से एच भी कैंसिल हो गया, तो वन बचा, तो मतलब फाइनली इसका आंसर क्या रहेगा, अब एच तो बचा नहीं, जो एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है भाई। आगे फर्दर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए की वैल्यू वन आ जाएगी क्योंकि हम वन पे चेक कर रहे हैं, ओके, प्लस एच माइनस का ये एफ वन एंड अपॉन में एच। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा भाई इसके लिए, तो फंक्शन लिया जाएगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो ये रहा एक्स एक से बड़ा है यहाँ पर, तो फंक्शन लिया जाएगा टू माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा भाई टू माइनस एक्स, तो इसी से ही हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाली है। तो वन प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह वन प्लस एच आ गया, टू माइनस वन प्लस एच, साइन चेंज किया जाएगा तो टू माइनस का वन माइनस का एच, ये आपका आ जाएगा वन माइनस एच, एफ वन, वन रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा टू माइनस वन, इट मीन्स वन आ जाएगा। तो देन आगे फर्दर सोल्व करते हैं अब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, एफ वन प्लस एच की वैल्यू आ गई वन माइनस एच, माइनस एफ वन की वैल्यू आ गई वन एंड अपॉन में एच, वन से वन कैंसिल, एक प्लस का था एक माइनस का था, और लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल हो गया, वन आ गया, मतलब ये आपका आ गया भाई माइनस का वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का वन आया, और यहाँ पर एच यहाँ पर भी नहीं बचा, तो जो एच की वैल्यू जीरो रखे तो इसका आंसर यही रहेगा माइनस का वन, ठीक है भाई। अब देखा जाए तो भाई कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि वन आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि माइनस का वन आया था, तो ये देखते हुए भाई दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। चलिए एंड नाउ अब हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू टू पर, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये जो फंक्शन लिया जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला टू माइनस एच, माइनस का ए की वैल्यू टू आ जाएगी एंड अपॉन में माइनस का एच। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन लिया जाएगा भाई जहाँ एक्स की वैल्यू दो से कम होगी, वो ये रहा आपका फंक्शन, जहाँ एक्स की वैल्यू दो से कम है तो फंक्शन है आपका टू माइनस एच, टू माइनस का एच। तो चलिए भाई यहाँ पर हम रखते हैं एक्स की जगह टू माइनस एच, दोनों ही वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे, एक्चुअली टू माइनस एक्स आएगा, टू माइनस एक्स था, तो टू माइनस एच की वैल्यू निकालते हैं तो टू माइनस एक्स की जगह टू माइनस एच आएगा, तो इसको सोल्व करते हैं, टू माइनस का टू साइन चेंज करेंगे, प्लस का एच, मतलब टू से टू कैंसिल, मतलब ये आपका आ गया एच। अब वैल्यू निकालते हैं एफ टू की, तो इसी में एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो टू माइनस एक्स की वैल्यू टू, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। देन अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया फिर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ टू माइनस एच की वैल्यू आई भाई एच एंड माइनस एफ टू की वैल्यू जीरो एंड अपॉन में क्या है भाई माइनस का एच, तो मतलब कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका एच अपॉन माइनस एच एच कैंसिल हो गया, वन बचेगा और इवन माइनस का वन बचा, ठीक है भाई। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का वन, और इसमें लिमिट रखेंगे, एच है ही नहीं यहाँ पर तो जीरो रखेंगे जो, तो माइनस वन ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया भाई क्या कहते हैं माइनस वन, ठीक है। अच्छा वन पे तो हमने लिख ही दिया कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, चलो टू पे अब चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को भी सोल्व करेंगे, तो चलो अपने पास उतना वहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, इतने में हो जाएगा। तो एट अब हमने क्या लेना भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव लेके चलना, ठीक है भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपका डी है, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए की वैल्यू टू चल रही है भाई, एक्स की वैल्यू टू पे चेक कर रहे हैं तो टू प्लस एच
आएगा एंड माइनस का यहाँ पर F2 आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा भाई H प्लस का H। ओके, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? फंक्शन लिया जाएगा भाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन आपका ये नीचे वाला लिया जाएगा जो कि है माइनस का 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए भाई इसी फंक्शन से हमने इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस एच की। तो 2 प्लस एच जहां भी x दिख रहा है वहां पर हम 2 प्लस एच रख देंगे 3, ये अंडर ब्रैकेट 2 प्लस एच आ जाएगा माइनस का ये 2 प्लस एच का क्या आ जाएगा भाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई है 6 आ जाएगा प्लस का 3h एंड माइनस यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं बेटा a का स्क्वायर मतलब 2 है ना a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस h का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई h स्क्वायर एंड प्लस का 2a भी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4h। ये आप जानते ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा लगता है। तो चलिए आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 2 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 6 ये आपका हो जाएगा भाई प्लस का 4 बचेगा प्लस का 3h माइनस साइन चेंज माइनस का 4 माइनस एच स्क्वायर एंड माइनस का 4h कैंसिल हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया एक प्लस का था एक माइनस का था ये प्लस का 3h और माइनस का 4h तो माइनस का h बचेगा एंड माइनस का एच स्क्वायर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं f2 की। तो इसी फंक्शन में हमने x की वैल्यू 2 रखनी है। तो ये माइनस का 2 प्लस का 3x की वैल्यू 2 एंड माइनस ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये माइनस का 2 ये प्लस का 6 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। तो भाई ये तो जीरो हो गया। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 एंड प्लस का 6 जीरो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब आप फटाफट से इसको सोल्व करें। राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h की वैल्यू जो आ गई माइनस का h स्क्वायर एंड माइनस f2 की वैल्यू 0 एंड अपॉन में दे रखा है भाई h। ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, क्या बोलते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लिया, चलो माइनस का 1 एंड माइनस का h बचेगा एंड अपॉन में h से h कैंसिल हो गया। लिमिट अभी रखेंगे h की वैल्यू 0 रखेंगे माइनस का 1 माइनस 0 मतलब माइनस 1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस 1 था। अच्छा दोनों इक्वल आ गए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल टू माइनस 1। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है भाई, x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय ये जो फंक्शन हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये फर्स्ट फंक्शन है वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड bx प्लस 2 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अब यहाँ पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे तो बेटा आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो सॉल्यूशंस एट x इक्वल टू 1 पे हमने चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर आ जाएगा आपका a की जगह 1 आ जाएगा 1 माइनस h माइनस a की वैल्यू 1 क्योंकि हमें 1 पे चेक कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई माइनस का h। चलिए सोल्व करते हैं। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा वेयर x इज लेस देन 1। तो फंक्शन लिया जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का a। इसी में ही हमने वैल्यूज रखी है। ठीक है भाई, तो f 1 माइनस h की वैल्यू निकालेंगे x की जगह 1 माइनस h आ गया तो यहाँ जितने भी x दिख रहे हैं वहां पर भी 1 माइनस h रखा जाएगा एंड प्लस का 3 1 माइनस h एंड प्लस a ऐसे। आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर लगाएं तो a आपका 1 है और b आपका h है। ठीक है भाई, तो a का स्क्वायर a 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर एंड माइनस 2ab तो 2h 3 से मल्टीप्लाई 3 1 3 एंड माइनस का 3h एंड प्लस का a। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 3 कितना हो जाएगा 4 एंड 2h एंड 3h ये आपका हो जाएगा भाई क्या कहते हैं माइनस का ए प्लस का a भी लिख लो साथ में और माइनस का 5h एंड प्लस का h स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आगे फर्दर हम बात करते हैं। तो आगे हम फर्दर बात करते हैं। ये आपकी f हमने 1 की वैल्यू निकालनी है इसी में ही रख के। तो ये आपका आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड प्लस का a। ये आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस a इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 4 प्लस a। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब हमारा तैयार है सॉल्व होने के लिए। f 1 माइनस h की वैल्यू जो आई है बेटा ये आई आपकी 4 प्लस a माइनस का 5h और प्लस का h स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू है ये रहा
अंडर ब्रैकेट लिखा जाएगा 4 प्लस ए एंड अपॉन में माइनस का एच, ये चल ही रहा है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 4 प्लस ए प्लस माइनस का 5h प्लस एच स्क्वायर, ये इट इज माइनस से साइन चेंज, माइनस का 4 माइनस का ए एंड अपॉन में माइनस का एच। और देखिएगा बेटा 4 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का था, ए कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, बाकी जो बचा ऊपर 5h प्लस एच स्क्वायर, इसमें से आप एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन लिया तो माइनस का 5 प्लस एच और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का एच। यही कम करें माइनस एच कॉमन ले लें तो ये प्लस का बचेगा और ये माइनस का बचेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। ऊपर नीचे माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, लिमिट रखो एच की वैल्यू 0, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 0, इट मीन फाइनली 5 मिल गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया भाई 5। चलिए आगे फर्दर सोल्व करते हैं। अब हम लेके चलते हैं भाई राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में जो हमारा होगा सोल्व करने का तरीका, लिमिट एच से 0 और ए की वैल्यू हम 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 पे यहाँ 1 प्लस एच एंड माइनस का ये f1 आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर प्लस का एच, ठीक है भाई। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा अब ये जानना है। फंक्शन वो लेना पड़ेगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस का 2। इसी फंक्शन से हमने दोनों की वैल्यूज निकालनी है, f1 प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये बी एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच आ जाएगा, प्लस का 2 है, बी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस बी एच आ जाएगा एंड प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। हमने f1 की वैल्यू भी निकालनी है इसे, तो बी एक्स की वैल्यू 1 प्लस का 2, मतलब ये आपका आ जाएगा बी वन जा बी एंड प्लस का 2, ठीक है डन। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपका बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, f1 प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस बी एच प्लस का 2 एंड माइनस ये आपका f1 की वैल्यू कितनी है बी प्लस का 2 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका h। चलिए सॉल्व करते हैं आगे फर्दर इसको। तो ये b प्लस बी एच प्लस 2 एज इट इज, माइनस का साइन चेंज, माइनस का b माइनस का 2 एंड अपॉन में h। b से b कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, 2 भी कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ जो भी बचा बेटा बी एच अपॉन में एच बचा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, अब केवल b बचा, तो अब h तो है नहीं, तो h की वैल्यू जो 0 रखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर b ही आएगा। और नाउ आगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल रखेंगे, बिकॉज फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है, आपको केवल a और b का वैल्यू निकालना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होता ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, ठीक है भाई। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, which is already given in the question that function is differentiable at x is equal to 1, then we can take left hand derivative equal to right hand derivative। आगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया भाई आपका 5 आया एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया b, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चली, b की वैल्यू कितनी है 5। अब प्रॉब्लम ये कि भाई a की वैल्यू कैसे निकालें, क्वेश्चन में तो बोला था भाई a और b की वैल्यू निकालनी है और डिफरेंशिएबल से तो हमने केवल b की वैल्यू निकली है ना। तो आपको बेटा एक बात यहाँ याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है भाई, वी नो दैट, इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, वी नो दैट डिफरेंशिएबल फंक्शन is differentiable function is always continuous, ठीक है, कंटिन्यूस भी है ना, इज ऑलवेज कंटिन्यूस होता है हमेशा, ठीक है। ओके अब यहाँ पर अगर बात करें तो चलिए भाई फिर दोबारा से एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने क्या करना है, अब कंटिन्यूटी के हिसाब से चले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लेकर चलते हैं भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट एच एच तो आएगा नहीं, यहाँ पर x टेंस टू 1 आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पर माइनस का क्या रिप्रेजेंट करता है वेयर x इज लेस देन 1, तो यहाँ पर फंक्शन आएगा आपका ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का a, यहाँ पे बिंदास x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू 1 प्लस a, मतलब ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस a, मतलब फाइनली 4 प्लस a मिल गया, ठीक है भाई। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का मतलब कि वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो फंक्शन आएगा आपका bx प्लस का 2
और ये यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी एक्स की वैल्यू 1+2, मतलब ये आपका आ जाएगा भाई b+2। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को इक्वल लेके चलना है। हमने लिख दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है ही, ठीक है। और ये आपका 4+a और इक्वल टू में b प्लस का 2 है, और हमने b की वैल्यू यहाँ पे रखनी है एट b इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई। ये 4 है आपका और 5 रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, ये b की वैल्यू 5+2 और ये 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बेटा a का वैल्यू निकल जाएगा 5 to 7 - 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई भाई, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन, फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस में, मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन क्या है, अंडर मॉडुलस x-3 एंड एट x बिलोंग्स कर रहा है भाई आर को, रियल नंबर को, और इज कंटिन्यूस। ये बोला कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3, लेकिन x = 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर भाई इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो भाई मॉडुलस हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हमने यहाँ पे -∞ टू माइनस ये प्लस का इन्फिनिट तक होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर और x की वैल्यू क्या है 3, ये 3 यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब ये देखिएगा एक इंटरवल हमारा ये बन रहा है -∞ टू 3 और एक बन रहा है 3 to ∞। अब मॉडुलस का मतलब आप लोग जानते हैं कि बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है x-3। अब ये देखो भाई कि अगर हम यहाँ पे -∞ टू 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर हम रखते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। भाई 3 के इधर जैसे प्लस का 2 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 - 3 माइनस का आएगा, माइनस का 1 1 रखते हैं, इवन 1 - 3 माइनस का 2 आएगा, 0 रखते हैं तो माइनस का आएगा। तो क्योंकि मॉडुलस का मतलब तो ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अपनी तरफ से एक माइनस लगा दो, अब तो सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर होगा भाई इस इंटरवल में हमने माइनस से साइन चेंज करेंगे तो 3 - x ये वाला फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। इस वाले इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x-3 पॉजिटिव रहेगा भाई। 3 to ∞ में सारे नंबर 3 से बड़े हैं, इवन 3 भी रखोगे तो आंसर 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। आगे तो यहाँ पर बेटा हमारे फंक्शन दो बन गए, एक तो फंक्शन बन गया आपका 3 - x, और यहाँ पर क्या लेंगे भाई x की वैल्यू वेयर x इज लेस देन 3, और आप ये सेम फंक्शन लेंगे x-3 वेयर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो 3 से ज्यादा हो या 3 भी हो तब चलेगा, आपका नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। फंक्शन ये मॉडुलस जो है आपका फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। चलिए अब हमने चेक करना है, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो बेटा एट x = 3 पे चेक कर लेते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो बेटा फंक्शन जो लिया जाएगा वेयर x इज लेस देन 3, तो ये 3 माइनस का x है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, लिमिट रखेंगे x की वैल्यू 3, तो ये 3 - 3 मतलब का 0 आ गया। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट ये आपका आ जाएगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और फंक्शन लेना वेयर x इज ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन है आपका x - 3। चलिए सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 - 3 ये 0 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है भाई आपका, फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो भी एट x = 3 पे। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो अगेन एट x = 3 पर भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे निकाला जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, एंड यहाँ पर क्या रहेगा f a की वैल्यू 3 है एंड माइनस h एंड माइनस का ये f a की वैल्यू 3 एंड अपॉन पे यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस का h। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, वेयर x इज लेस देन 3, तो फंक्शन है आपका ऊपर वाला 3 - x, 3 - x इसी फंक्शन में रखना है जो भी करना है। तो f x की वैल्यू 3 - h हमने रखना है, 3 - x की वैल्यू 3 - h, और ये आपका आ जाएगा 3 माइनस से साइन चेंज माइनस का 3 प्लस का h, 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये आपका आ जाएगा भाई h। ओके, अब एक बार 3 भी रख लेते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 - 3 आपका आ गया 0। देन आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो चलिए देखते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपका बन जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू 0, f3 - h की वैल्यू h आई है, माइनस f3 पे 0 है, अपॉन में माइनस का h है, तो मतलब ये आपका बना लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, h कैंसिल, ये 1 आ गया, मतलब ये आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1, मतलब h है ही नहीं यहाँ पर, जो h की वैल्यू 0 रखी जाए तो आंसर आएगा 1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये लिमिट
h टेंस टू 0 और ये वाला इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे भाई राइट हैंड डेरिवेटिव को a की वैल्यू क्या रहेगी भाई 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस h एंड माइनस एफ ए बोले तो 3 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा भाई प्लस का h फंक्शन क्या लिया जाएगा यहाँ पर वी आर एक्स इज ग्रेटर देन 3 मतलब x माइनस 3 तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा भाई x माइनस 3 ठीक है भाई तो यहाँ पर आपने क्या करना है 3 प्लस h के अकॉर्डिंग चलेंगे x की वैल्यू 3 प्लस h माइनस 3 से 3 कैंसिल ये आपका h आ गया और 3 पे वैल्यू निकालते हैं तो x की जगह 3 आ जाएगा 3 माइनस 3 आपका आ जाएगा भाई 0 नाउ चलिए भाई चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इनकी फंक्शन पे वैल्यू हमें मालूम है h 0 है आपका ठीक है f3 प्लस h की वैल्यू जो आई है वो आई है h एंड माइनस f3 की वैल्यू आई है 0 और अपॉन में क्या है भाई h तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन में h h कैंसिल ये 1 आ गया यहाँ पे h बचा ही नहीं जो h की वैल्यू 0 रखी जाए तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया है आपका -1 जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 तो दोनों इक्वल नहीं है सो वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ठीक है भाई एट x इज इक्वल टू 3 तो ये हमने शो कर दिया कि फंक्शन जो है 3 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन आपको दे रखा है fx is equal to under modulus x minus 1 plus under modulus x plus 1 for all x belongs to R is not differentiable at the points x is equal to -1 and x is equal to 1 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेटा ये दोनों x की वैल्यू जो -1 एंड 1 दे रखा है इसमें फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है ये आपको शो करना है तो चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं रेंज बना लेते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या बनेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x की वैल्यू एक -1 यहाँ रखा एक x की वैल्यू 1 रखा ठीक है तो ये देखो भाई x -1 और x + 1 दोनों ही मॉडल्स में तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए ठीक है इस वाले रेंज में देखिए -1 से माइनस इनफाइनाइट टू -1 की रेंज में जो है सपोज -2 में यहाँ पे रखता हूँ x की वैल्यू तो x की जगह यहाँ पे रखूंगा बेटा माइनस का 1 तो यहाँ पर माइनस का 2 रखूंगा -2 -1 मतलब नेगेटिव आ रहा है आंसर लेकिन मॉडल्स कहता है कि भाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो अपनी तरफ से एक माइनस यहाँ लगा देंगे ताकि पॉजिटिव आ जाए सिमिलरली x + 1 यहाँ पर भी -2 रखा जाएगा -2 + 1 -1 बनेगा ये भी नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस लग दिया जाएगा तो भाई देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको तो क्या फंक्शन बनेगा नेट हमारा फंक्शन क्या बनेगा माइनस से साइन चेंज करते हैं माइनस का x प्लस का 1 माइनस x -1 1 से 1 कैंसिल एक प्लस का एक माइनस का है -x माइनस का 2x बन गया ठीक है भाई यह फंक्शन लिया जाएगा इस रेंज में -2x आगे चेक करते हैं x + 1 भाई -1 to 1 के बीच में अगर यहाँ पे 0 है इनके बीच में 0 आता है 0 रखेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा तो माइनस लगा देंगे या नेगेटिव नहीं आएगा तो प्लस ही रहेगा तो चलिए इसको फर्दर और कैसे सोल्व करें माइनस से साइन चेंज हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1 प्लस का x रहेगा प्लस का 1 से 1 x कैंसिल एक प्लस का एक माइनस का है तो यहाँ पे 2 बनेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है 2 अब यहाँ पर हम बात करें x -1 एंड x + 1 ठीक है x -1 एंड x + 1 1 to इनफिनिट यहाँ पे 2 भी रख के देखते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है प्लस इवन यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव बनेगा तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है तो फर्दर फंक्शन क्या बनेगा भाई x -1 प्लस x + 1 से 1 कैंसिल ये आपका 2x फंक्शन बन गया तो यहाँ पर आपके तीन फंक्शंस बन रहे हैं भाई तीन फंक्शन एक बन गया -2x और यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी होगी x की वैल्यू 1 से कम लेनी होगी अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो बेटा फंक्शन लिया जाएगा -2x और ये 2 कब लिया जाएगा इफ x इज व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 ठीक है भाई क्या 1 भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पे कंसीडर करेंगे -1 तो -1 ये नेगेटिव ही बनेगा -1 0 हो जाएगा लेकिन साइन चेंज हो रहा है तो माइनस यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे -1 यहाँ कंसीडर कर सकते हैं -1 यहाँ रखेंगे नेगेटिव बनेगा साइन चेंज करना पड़ेगा -1 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं हो भी नहीं रहा है साइन चेंज तो -1 यहाँ कंसीडर कर सकते हैं तो इक्वल टू लेके चलेंगे यहाँ की बात करें फंक्शन बन रहा है भाई 2x और यहाँ पे लिया जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 होगा क्या इक्वल टू 1 भी चलेगा देखते हैं अगर हम 1 रखें तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आ रहा है नेगेटिव आने पर साइन चेंज करने की जरूरत होती है तो 1 यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव बनता है ठीक है भाई तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन फंक्शन होगा हमारा 2x तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे तो बेटा हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट आपका h टेंस टू 0 आएगा
फंक्शन एक ही जगह आपका क्या रहेगा भाई -1 और -h एंड माइनस में यहाँ पर क्या रहेगा एक ही वैल्यू फिर वही -1 एंड अपॉन में h। हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या लिया जाएगा इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, वो फंक्शन लिया जाएगा वेयर x इज लेस देन क्या है -1। तो फंक्शन क्या आ गया भाई माइनस का 2x। इसी फंक्शन से हमने वैल्यू निकाली, तो पहले ही निकालेंगे f -1 -h की, तो x की जगह ये आ गया, x की -1 -h आ गया, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा प्लस का 2 एंड प्लस का 2h आ जाएगा। फर्दर सोल्व करें, -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या देगा माइनस का 2x की वैल्यू -1, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये आपका रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f -1 -h की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस का 2h माइनस f -1 की वैल्यू 2 एंड अपॉन में ये h, 2 से 2 कैंसिल, इवन h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई 2, क्योंकि h तो बचा नहीं, जो h की वैल्यू 0 रखेंगे। आगे फर्दर राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिया जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस का 1 प्लस h माइनस a की वैल्यू -1 एंड अपॉन में h। फंक्शन क्या लिया जाएगा वेयर x इज ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन आएगा आपका 2 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर x है ही नहीं, x का कोई वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो f -1 प्लस h रखेंगे तो ये 2 ही रहेगा, यहाँ पे कहीं x है ही नहीं जो -1 प्लस h रखा जाए। ठीक है, इवन एंड -1 पे रखेंगे, x के वैल्यू -1 रखेंगे तो भी 2 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू आई भाई 2 और उसकी f -1 पे भी 2 आई है एन अपॉन में h, तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको यहाँ लिख लेता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0 अपॉन में h, और 0 अपॉन h क्या बनेगा भाई 0 ही बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 हो गया, h है ही नहीं यहाँ पर जो h की वैल्यू 0 रखी जाए तो 0 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया भाई 0, तो बोथ आर नॉट इक्वल, left hand derivative and right hand derivative not equal, so we can say that function is not differentiable, function is not a differentiable, function is not differentiable at x is equal to -1। ठीक है, चलिए चेक करते हैं at x is equal to 1 पर, x is equal to 1 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है भाई, 1 माइनस h एंड माइनस a की वैल्यू अगेन 1, तो यहाँ पर अपॉन में -h। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन लिया जाएगा भाई वेयर x इज लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 से कम है, तो कांस्टेंट लिया जाएगा 2 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो बेटा यहाँ पर f 1 माइनस h की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं x है ही नहीं जो है x की वैल्यू 1 माइनस h रखा जाए, एंड हमें 1 पे भी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 2 ही रहेगी। ठीक है भाई, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 2 -2 एंड अपॉन में -h, तो मतलब ये आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0 अपॉन में -h आ गया। आगे फर्दर इसको सोल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, 0 को डिवाइड करेंगे -h से, किसी से भी डिवाइड करो तो बेटा 0 ही रहेगा, एंड आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 0। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट ये आपका आ जाएगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 एंड अपॉन में क्या देगा h, तो जो फंक्शन रहेगा आपका भाई फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन अगर हम बात करें फंक्शन क्या ले जाएगा वेयर x इज ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका 2x, तो इसी फंक्शन से दोनों की वैल्यूज निकाली जाएगी, f1 प्लस h पे वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी भाई आपकी रखो जरा 2 एंड 1 प्लस h रखेंगे, x की जगह तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2h। ठीक है भाई, और अब हम वैल्यू निकालते हैं आगे, f1 पे जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी भाई 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गया, तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव आपका बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2h माइनस f1 की वैल्यू क्या है 2 एंड अपॉन में ये h आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बनेगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 2h अपॉन में h, s कैंसिल हो गया 2 बचा, इसका आंसर क्या रहेगा 2 आ जाएगा, h तो बचा ही नहीं जो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 ही रहेगा। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया भाई कितना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या आ गया, ओहो 2 आ गया, तो यहाँ पे इसने बोला था कि मतलब दोनों पे डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, अरे 2 कहाँ से आ गया, ये क्या ले लिया सॉरी, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया ये 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया भाई 2, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट f is not differentiable
एट एक्स इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। ठीक है भाई, ऑल्सो लगाना चाहो लगा दो, क्योंकि ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दोनों चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका एंड सिक्स क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन आपका देगा 2x माइनस अंडर मॉडुलस एंड इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ऐसा शो करना है हमें कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है, जो भी है। ठीक है भाई, तो चलिए देखें। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो रेंज आपकी आएगी भाई वही माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर आप करेंगे 2x माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस हटाना है तो ब्रैकेट लगाना है, केवल इसी इसी पे फोकस किया जाएगा, मॉडुलस एक्स पे। तो मॉडुलस एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, अगर हम एक्स की वैल्यू, यहाँ पे तो सारे माइनस के नंबर आएंगे, 0 टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट में, है ना। तो सारे माइनस के, तो माइनस रहे तो माइनस का आंसर आएगा। तो माइनस ना आए तो इसलिए माइनस लगा देंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये 2x माइनस माइनस प्लस एक्स, मतलब ये आपका आ जाएगा 3x। यहाँ फंक्शन लिया जाएगा 3x, और यहाँ पे जो फंक्शन लिया जाएगा भाई मॉडुलस एक्स हटाना है, क्या हम इसको एक्स रख सकते हैं? मॉडुलस एक्स की बात करें, केवल मॉडुलस एक्स की, तो 0 टू इन्फाइनाइट में पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। एक्स अगर मॉडुलस हटाते हैं तो ये 2, भाई सारे पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस एक्स, इट मीन्स एक्स आ गया भाई। तो यहाँ पे बेटा आपके दो दो फंक्शंस बन गए, एक तो बन गया आपका 3x, और 3x कब लिया जाएगा, इफ x इज लेस देन 0, एंड ये x कब लिया जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम 0 रखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी यही आएगा, तो इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी। तो बेटा एट x इज इक्वल टू 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट क्वेश्चन है आपका लिया जाएगा 3x। ठीक है भाई, 3x ले जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में वो लेना होता है कि जहां x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आ गया भाई 0। एंड अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट आपका चलेगा x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे फंक्शन लिया जाएगा x की वैल्यू 0 रखी। तो आपने देखा बेटा दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, नहीं बोथ आर इक्वल, दोनों 0 है। तो हम कह सकते हैं भाई फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। सो वी कैन से दैट f function is continuous, function is continuous at x is equal to 0। yes, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं एट अगेन एट x is equal to 0 पे हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर लिया जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यह 0 प्लस माइनस h, सॉरी माइनस का ये h आ जाएगा। ठीक है भाई, एंड माइनस का a की वैल्यू फिर अगेन 0, एंड अपॉन में यहाँ पर h रहेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f माइनस h ही हो गया, 0 माइनस h, ये f 0 हो गया, एंड यहाँ पर माइनस का h। तो यहाँ पर जो फंक्शन है बेटा, फंक्शन क्या लिया जाएगा, वेयर x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर फंक्शन लिया जाएगा भाई 3x, तो ये 3x से चलेगा। तो इसी फंक्शन से हमने वैल्यू निकाल दिया माइनस h की भी, माइनस h रखेंगे x की जगह, तो बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस का 3h, और जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 3 इंटू में 0, इट मीन्स की 0 आ गया। ठीक है, तो बताइए फर्दर आगे सोल्व करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 है, माइनस h की वैल्यू है माइनस 3h, माइनस f 0 की वैल्यू 0 है, नंबर में माइनस h। तो ठीक है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 3h और अपॉन में माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, इवन h से h कैंसिल हो गया, तो 3 बचा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, h तो बचा नहीं तो 0 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जो फंक्शन लिया जाएगा a की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 प्लस h माइनस f, a की वैल्यू 0 अगेन, एंड अपॉन में h। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव में h जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं ऊपर नीचे, तो फाइनली बनेगा क्या, ये h इंटू 0, ये आपका बन गया एफ एच, लिख सकते हैं 0 प्लस h h ही रहेगा, और ये f0 एंड अपॉन में h भाई। फंक्शन क्या लिया जाएगा, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फंक्शन लिया जाएगा भाई x। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, x की वैल्यू हमने h रख दी है एक बार, तो ये h ही रहेगा, एंड इवन f0 रखेंगे, f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, fh की वैल्यू भाई h है, माइनस f0 पे 0 और अपॉन में h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन में h, एस कटेगा 1 आएगा, और आंसर 1 ही आएगा क्योंकि h तो बचा नहीं, तो 0 रखेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका 1,
और जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था, 3 था, तो दोनों इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है। ठीक है भाई, फिनिश। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इसको जरूर कर लेना, एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है भाई, चलिए।